Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. मेरा पहला पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स काफी दिन पहले आया था और अभी आज फंडामेंटल्स का पार्ट 2 आने जा रहा है. मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना रखा है. लास्ट ईयर और इस ईयर का एग्जैक्टली सेम सिलेबस है. आप पूरा अगर वन शॉट देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं. अकाउंटेंसी में इस साल में पार्ट्स में बनाने वाला हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों को इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है. इसलिए मैं आपको डिटेल में एक एक करके कॉन्सेप्ट्स करके आपको पढ़ाता चला जाऊंगा. इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन काम बन जाएगा. अगर आपको देखना है वन शॉट, आई बटन पर क्लिक करो, आपको पूरा वन शॉट मिल जाने वाला है. आप उसको देखकर एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर से पास हो सकते हो. लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ आपको चलना है तो मेरे साथ ये वीडियोस देखेंगे. इसके वीडियो की लेंथ भी कम होगी. एंड मैं आपको बताता जा रहा हूं ना कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरे एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में उसके नोट्स पर अपलोड करता चला जा रहा हूं. अगर आपको नोट्स चाहिए सिर्फ मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो. एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है, फतेह जैसे कोर्स के अंदर जिसमें हम बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 9 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करने वाला हूं मैं, उसमें फटाफट से एनरोल कर सकते हो. कोई टेंशन वाली बात नहीं. जितनी भी छूटी हैं चीजें वो सारी की सारी चीजें मैं दोबारा आपको करवाऊंगा, प्लस उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बोर्ड्स के प्रोग्राम में एनरोल करना है, दैट इज ओनली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स डेडिकेटेड. मैं सीबीएसई का एनरोलमेंट नहीं लेता हूं इस बैचेस के अंदर. तो भाई आपको इसके अंदर जाना है और एनरोल करना है और मात्र 10,000 रुपीज की फीस में 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे, जो मेरे एक्सक्लूसिव नोट्स होने वाले हैं. और तीनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूं हर दिन 2 घंटे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक. तो भाई चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं. तो चलो भाई बढ़ते हैं. आज हम लोग फंडामेंटल के पार्ट 2 पर. पार्ट 2 में मैं बताने जा रहा हूं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है. यार देखो, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या करा था. इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है. अब पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, एक एक वीडियो आपको डिटेल में मैं लाकर देता जाऊंगा. और कोशिश करूंगा कि यहां से वीडियो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए, बिकॉज अब सीयूटी ओवर हो चुका है और मैं ऑलमोस्ट फ्री हूं आपके लिए. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली बात तो आप समझते हैं ड्राइंग क्या होता है. ड्राइंग की अगर मैं ये बात करूं, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है. मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा बिजनेस है और ये है इसका ओनर. ये है इसका ओनर, बहुत ही खूबसूरत ओनर है. इसका नाम है राज. अरे ये वही राज है सिमरन वाला, तुमने नाम तो सुना ही होगा ना इसका यार. अब देखो भैया, अब इसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, यहां रखी है कैपिटल, ये है कैपिटल. और दूसरा है यहां पर रखा हुआ है प्रॉफिट. अब मेरी बात एकदम दिमाग लगाकर सुनना. अगर ये पैसा अपनी कैपिटल से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. इसे क्या बोलते हैं मेरी जान? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है ये बिजनेस. क्या बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज. एकदम भैया आंखों के रास्ते दिल में समझ में आ रही है बात ना. और अगर ये प्रॉफिट से पैसे विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, तो इसको बोलते हैं मेरी जान ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता
है। कैसे चार्ज किया जाएगा हम बात समझेंगे, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है। अच्छा सर, दो तरह की ड्रॉइंग्स होती थी, हमें तो पता ही नहीं था सर, ये क्या हो गया। हाँ भैया, मैंने बताया ना आपको, एकदम डिटेल में हर एक कंसेप्ट को लेकर जाएंगे, आंखों के रास्ते दिल में सारे कंसेप्ट उतारते चले जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चले बढ़े आगे। एंड जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक कंसेप्ट है एवरेज टाइम पीरियड। ये कैसे निकालेंगे मेरी जान, आओ देखते हैं। एवरेज टाइम पीरियड क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है, आपको याद नहीं करना पड़ता। बेटा जी, एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग divided by 2 time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2। ये एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला नहीं है। ये है एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में हेल्प करता है, तो पहले ये कंसेप्ट को बिल्कुल आंखों के रास्ते दिल में उतारना है। अब हम जरा जो केस पढ़ने जा रहे हैं ना, पहला केस, केस नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 1 मंथली ड्राइंग्स का केस, मंथली ड्राइंग्स का केस। आप पक्का ये वीडियो देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 100% क्लियर कर दूंगा, 100%। और अगले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगले वीडियो में कमीशन, इस तरह से मैं खत्म करूंगा, इससे कंसेप्ट बहुत ब्रूटली आपको समझ में आ जाए। मंथली ड्राइंग देखो भाई, हमारे महीने कैसे होते हैं? अप्रैल से शुरू होता है ना हमारा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मैंने ये रफ में लिख लिया है। और अब देखना, मंथली ड्राइंग्स में हम जो पहला केस पढ़ने जा रहे हैं वो है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग का केस मतलब हर महीने की अगर ड्राइंग्स पहली तारीख को की जाएगी तो एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो तुम बताओ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेगा? प्रोप्राइटर, ओनर कब निकालेगा? पार्टनर कब निकालेगा? फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे? अप्रैल 1 को निकालेंगे बेटा, अप्रैल 1 को निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? अप्रैल 1 को निकाला तो अप्रैल भी पूरा बाकी है, बाकी 11 महीने भी बाकी हैं, तो टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे यहां पर? 12। सिमिलरली लास्ट ड्राइंग हम कब करने वाले हैं बच्चा पार्टी, बताओ? लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग आखिरी महीना बोले तो मार्च 1 को होगी। बहुत सारे बच्चे मार्च 31 लिख देते हैं, मत लिखना भैया। केस कौन सा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मार्च 31 को ड्राइंग की तो पूरा महीना मार्च का बचा, मतलब 1 मंथ बचे। अभी कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी? 12 + 1/2 दैट गोज टू 6.5 मंथ्स। अब बहुत सारे बच्चे ये टाइम पीरियड याद कर लेते हैं, याद करने से काम नहीं बनेगा। हो सकता है आपको कैलकुलेशन सिर्फ 6 महीने के लिए करनी हो, 3 महीने के लिए करनी हो, 5 महीने के लिए करनी हो, तब जाकर ये एवरेज टाइम पीरियड चेंज हो जाते हैं। तो पहला केस तो समझ में आ गया कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कैलकुलेशन हम कैसे करने जा रहे हैं। ये आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं? अगर समझ में आया वीडियो पॉज करो, तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ। आपके कमेंट मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं कि यार मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलें बी केस पर आ जाए बाबू। बी केस क्या है? बिगिनिंग के बाद हम आते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ, अब ये मिडिल का क्या केस है आओ जरा देखो। मतलब हर महीने की बीच वाली तारीख को ड्राइंग होगी, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी बेटा? फर्स्ट ड्राइंग कब होने वाली है? फर्स्ट ड्राइंग होगी अप्रैल का मिडिल, तो मिडिल हमने 15 तारीख मान ली, अप्रैल 15। आप 15 को ही एवरेज लेकर आप मिडिल डेट मान सकते हैं। कितना दिन बाकी है? आधा महीना अप्रैल का और बाकी के 11 महीने, तो हम यहां लिख सकते हैं 11.5 मंथ्स आर लेफ्ट। सिमिलरली लास्ट ड्राइंग कब निकाली जाएगी बाबू? लास्ट ड्राइंग निकाली जाएगी मार्च 15 में, तो कितने महीने बाकी हैं? 0.5 मंथ्स। अभी एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? 11.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 6 मंथ्स।
सब बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है ना? बढ़ सकता हूं ना बच्चा आगे? कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना भाई? चले तीसरा केस देख लिया जाए। तीसरा केस क्या है? तीसरा है एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब महीने के आखिरी दिन में आपने ड्राइंग्स की हुई हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? महीने का आखिरी बोले तो अप्रैल 30। अब कितने महीने बचे? पूरे 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग कब की जाएगी? मार्च 31 को। कितने महीने बचे? 0 मंथ्स। मार्च के बाद कौन सा महीना बच गया भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 11 + 0/2। आंसर आ जाएगा 5.5 मंथ्स। ये हम लोगों ने कौन सा केस किया? ये हमने केस किया है एवरेज टाइम पीरियड निकालने का, मंथली ड्राइंग का, जब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं पूरे 12 महीने के लिए। अब मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। अगले पेज पे मैं होमवर्क लिख देता हूं। होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क आप मुझे आंसर कहां पर भेजेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर। होमवर्क क्या है? मान लेते हैं हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। लिख लेते हैं भैया, मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम जुलाई 1, 2025। अब इसका मतलब क्या हो गया? जुलाई से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ड्राइंग्स कब से कब कैलकुलेट की जाएंगी? जुलाई से लेकर मार्च। तब इस केस में आपको मुझे मंथली ड्राइंग्स के तीनों केस करके दिखाने पड़ेंगे। मंथली ड्राइंग्स के बिगिनिंग, मिडिल और एंड में कितना टाइम पीरियड होगा वो आप निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ये होमवर्क है बच्चा पार्टी। चलें आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना सीखा है मंथली ड्राइंग से केस में, लेकिन ड्राइंग्स तो क्वार्टरली भी हो सकती हैं। तो केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 है बच्चा पार्टी क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब ये क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या होती हैं? आओ जरा देखा जाए। अब यहां पे मैं पहले मंथ्स लिख देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब एक साल में बच्चा 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 क्वार्टर की गलती मत कर देना। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जैन, फेब, मार्च। बात समझ में आ रही है? इनकेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बात कर रहा हूं, कैलेंडर ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च हो जाएगा। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। एक साल में हाफ ईयर कितने होते हैं? आंसर है 2। बात समझ में आई? अब इसके भी 3 केस हैं। सबसे पहले केस पर आते हैं और हम करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी बताओ? चलो सारे बच्चे बताओ, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है? अप्रैल 1। पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कब है? अप्रैल 1। कितने महीने बचेंगे बच्चा? पूरे के पूरे 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब होगी मेरी जान? चलो बताओ। लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। बच्चे गलती क्या करते हैं? मार्च 1 बता देंगे। नहीं, पहले क्वार्टर का बिगिनिंग, दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग, तीसरे क्वार्टर का बिगिनिंग और चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग। चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग हो कब रहा है? चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग हो रहा है जनवरी 1। तो कितने महीने? 3 महीने। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 12 + 3/2, दैट मींस 7.5 मंथ्स। दैट मींस 7.5 मंथ्स। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब सेकंड केस पर आ जाऊं क्या? पहला केस तो समझ में आया। सेकंड केस क्या है बच्चा? देखो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में हम ड्राइंग निकाल रहे हैं। अच्छा भाई, चलो देखते हैं फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? पहले क्वार्टर का मिडिल क्या है? अप्रैल, मई। तो मई का मिडिल क्या हो गया? मई 15। कितने महीने बचेंगे? मई का आधा महीना और बाकी के 10 महीने। तो कितना बचेगा? 10.5 मंथ्स। ठीक है बच्चा पार्टी। और लास्ट ड्राइंग कब होगी?
लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर के मिडिल में बोले तो February 15। कितने महीने बचेंगे? 1.5। अभी आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बताओ? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 6 मंथ्स। सबको टाइम पीरियड निकालना आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बच्चा पार्टी? कोई बात नहीं, अगर अभी तक तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अब से स्टार्ट कर लेने क्या दिक्कत है? वैसे भी बच्चा पार्टी पढ़ाई मोर और लेस जुलाई से ही शुरू करता है, तो जून जुलाई से शुरू कर ले रहा है, आराम से अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? अप्रैल में, जून 30। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी बेटा जी? फर्स्ट ड्राइंग हो गई जून 30। कितने महीने बचेंगे? 9 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी बेटा जी? लास्ट ड्राइंग होगी आखिरी क्वार्टर के एंड में, बोले तो मार्च 31। 0 मंथ्स, तो 9 प्लस 0/2, आंसर आ जाएगा 4.5 मंथ्स। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स भी समझ में आई? अब यही सेम क्वेश्चन मैं आपको मंथली ड्राइंग के साथ साथ क्वार्टरली ड्राइंग्स का भी टाइम पीरियड निकालना है। निकाल सकते हो कि नहीं? बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। ये सेम केस आपको यहां पर भी करके दिखाना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर, जो कि है हाफ ईयरली ड्राइंग्स। केस नंबर 3 ये है हाफ ईयरली ड्राइंग्स। हाफ ईयरली ड्राइंग्स। अब ये हाफ ईयरली ड्राइंग्स क्या होती है? पहले तो यहां मंथ्स लिख लें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। भाई हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ? एक साल में 12 महीने, उसका हाफ क्या हो गया? 6 महीने। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पहला हाफ ईयर हो गया। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दूसरा हाफ ईयर हो गया बेटा जी। अब क्या करेंगे इस तरह के केस में? हम करते हैं पहले बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। पहला केस है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग कितनी होगी? फर्स्ट ड्राइंग कितनी होगी? अप्रैल 1 को। कितने महीने बचे? पूरे के पूरे 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब होगी बेटा जी? दूसरे हाफ ईयर के बिगिनिंग में, बोले तो अक्टूबर 1। कितने महीने बचेंगे? 6। अभी आंसर क्या आ जाएगा? 12 प्लस 6/2, दैट मीन्स 9 मंथ्स। दैट मीन्स 9 मंथ्स। और दूसरे केस में आओ, अब देखो मिडिल नहीं हो सकता है। हाफ ईयर में मिडिल क्या होगा? एक हाफ ईयर, 2 ईयर, मिडिल में कुछ आएगा ही नहीं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर और एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक बिगिनिंग का केस है और एक एंड का केस है। फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे? एंड में, बताओ। अब फर्स्ट हाफ ईयर का एंड कब हुआ बेटा जी? सितंबर 30। महीने कितने? 6। लास्ट ड्राइंग कैसे करेंगे? मार्च 31। कितने महीने? 0। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 0/2, 3 मंथ्स। 6 प्लस 0/2, 3 मंथ्स। तो यहां जाकर आपका एवरेज टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सब बच्चों को एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये एकदम क्लियर हुआ? आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करो, तुमको बताना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए आगे बढ़े बच्चा पार्टी। आगे क्या है कॉन्सेप्ट में? चलो बेटा चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। पता है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 केस है। पहला केस क्या है? एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है बेटा जी सिंपल मेथड, और बेटा जी दूसरे मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आगे चल के आपको समझ में आने जा रहा है। कहीं तो मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखवा सकता हूं कि कैसे कैसे होता है। सिंपल मेथड में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू, लिख लो मेरे साथ साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स
इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। सम ऑफ प्रोडक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से, टोटल ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, ये फॉर्मूला है दोनों का। अब एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे कि हमको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने एक आपके लिए पहले से क्वेश्चन लिख रखा है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, तुम बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 9% दे रखा है। पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। सिंपल मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर डेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। चलो निकालो। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ड्राइंग हुई मई में, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, कितना टाइम बचा? पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? मई कब को हो रहा है? मई 1 को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने बचे? पूरे पूरे 11 महीने। सब बच्चों को 11 महीने ये निकालना आया है कि नहीं? जल्दी से बताओ। 11 मंथ्स क्लियर हुए। फिर निकाला जुलाई 31, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आ गया 8 महीने। सितंबर 30, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने आ गए? 6 मंथ्स। नवंबर 30, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। फिर जनवरी 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। मार्च 31, तो बचेगा 0 मंथ्स। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं? अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? पहले हम सिंपल मेथड करके दिखा रहे हैं। ये किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं? ये सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, 20,000 रुपए की ड्राइंग की है, 20,000 रुपए की ड्राइंग हुई है, रेट है 9%, टाइम पीरियड कितना? 11/12। इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अगला केस क्या है बाबू? बाबू अगला केस क्या है? अरे यार सीधी लाइन नहीं खींचती है यार। ये देखो, छोड़ो। 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, 9% का रेट है, टाइम पीरियड है 8/12। क्या बात समझ में आई? फिर विड्रॉ किए हैं 30,000 रुपए, रेट है 9%, टाइम पीरियड है 6/12। क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? अगला 40,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, रेट है 9%, टाइम पीरियड है 4/12। अगला 20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, टाइम पीरियड है 9%, सॉरी रेट है 9%, टाइम पीरियड 3/12। उसके बाद मार्च 31 का क्या होगा भैया? 25,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, रेट है 9% और टाइम पीरियड है 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है। अब बाकी का तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई। जल्दी से कैलकुलेटर ले आता हूं, फटाफट से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना भाई, कितना आ रहा है। तो 20,000 का 9% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1650। देन 10,000 का 9% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 600। फिर 30,000 का 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1350। 40,000 का 9% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 1200। 20,000 का 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 450। अब ये सारे इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। चलो ऐड करें। 1650 प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 प्लस 450, दिस इज कमिंग टू बी 5250। 5250, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आ गया भाई? ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम सिंपल मेथड। बात समझ में आ गई? अभी यही सेम क्वेश्चन
हम प्रोडक्ट मेथड से भी तो कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे? क्या मैं इसी पेज पर इसको कर दूं तो चल जाएगा? अब तुमको पता है डेट और अमाउंट तो सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। अब इंटरेस्ट की जगह तुमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। मैं इसको तुमको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं जब यही सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से निकालूंगा तो इंस्टेड ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉलम हमें बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का कॉलम। और प्रोडक्ट का कॉलम कैसे बनाएंगे? 20,000 इंटू 11, ये आ गया 2,20,000। समझ में आ रहा है? देन 10,000 इंटू 8, ये आ गया 80,000। मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, मतलब ये नहीं कर रहे हम, अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 30,000 इंटू 6, ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, उसके बाद 40,000 इंटू 4, 1,60,000। फिर 20,000 इंटू 3, 60,000। और फिर 25,000 इंटू 0, ये आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना निकल कर आएगा भाई? जरा जोड़े। 2,20,000 और 80, 3 लाख प्लस 1,80, 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000, ये आ रहा है हमारे पास 7 लाख रुपए। ये आ गया 7 लाख रुपीस। सब बच्चों को समझ में आया 7 लाख कहां से आया? अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालने वाले, ध्यान से देखना। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब 7 लाख इंटू रेट बोले तो 9% इंटू 1/12, यही फॉर्मूला था ना। चलो करें इसको सॉल्व। 7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12, ये आ रहा है 5750। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 7 लाख इंटू 9%, 63,000 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 5250। सेम आंसर। तो 5,250 यहां से भी और 5,250 यहां से भी आंसर आया है। तो चाहे सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी आ जाएगी। अब हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में कैसे इंटीग्रेट होकर आने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लेट किया हुआ है, आओ जरा देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम, और हमको यहां पर यह भी बता रखा है कि ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इमेजिनरी क्वेश्चन है। अब बोला एक पर्सन विड्रॉ कर रहा है 5,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? ए केस में 5,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो 12 महीने में वो निकालेगा 60,000 रुपीज। ठीक है, पूरे साल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो 60,000 के केस में हम रेट कितना दे रखा है? 10% पर एनम। अगर बाबू ये 10% पर एनम ना लिखा होता तो यहां पर टाइम पीरियड का गेम ही खत्म हो जाएगा। केवल 10% लिखा होता तो हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, लेकिन 10% पर एनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको टाइम पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपको पता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर पूरे साल कैलकुलेट किया जाए तो आता है 6.5/12। अब मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया है आपको। अब इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, आओ सॉल्व कर लें बेटा। 60,000 का हम निकालेंगे सबसे पहले 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर आ गया 3250। अब मुझे तुम कमेंट में इसका आंसर लिखकर बताना। 2 केसेस में मैंने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बताया, आप मिडिल और एंड में भी कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताइएगा। अब बी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इफ यू विड्रू 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 15,000 निकाल रहा है हर क्वार्टर के एंड में, तो 15,000 निकाल रहा है, साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। 60,000 रुपीज निकालेगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम कितना टाइम पीरियड लेते हैं? हमें पता है 4.5 मंथ्स लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करके भी दिखाया है आपको। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये देखो 4.5 मंथ्स। नहीं दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना तो आता ही है। चलो सॉल्व कर ले बेटा, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आ गया 2250। फिर आते हैं हम लोग सी के केस में। सी केस देखो, इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहां पर बताया ही नहीं है कि किस मंथ में निकाला है, क्वार्टर निकाला है, हाफ ईयरली निकाला है, कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है कि कब ड्रॉइंग्स हो रखी हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 60,000 रुपए विड्रॉ किए,
रेट लगाया 10%। अब जितने मंथ की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हाफ टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। कहना क्या चाहते हैं, जैसे यहां 12 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। मान लो अगर 10 महीने की कैलकुलेशन कर रहे होते तब किससे मल्टीप्लाई करते, 5/12 से। अगर टाइम पीरियड नहीं दिया होगा कि कब ड्राइंग की गई है तो जितने भी मंथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हाफ टाइम पीरियड से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 3000 रुपए। तो अब जाकर बच्चा पार्टी आपका सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस वीडियो में मैंने खत्म किया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, बिकॉज आपका कमेंट सेक्शन पर लिखना मेरे लिए एक फ्यूल का काम करता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है तो हमारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।